आजकल अपने उत्तराखंड में माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। माँ पूर्णागिरि का स्थान अपने पर्वतीय क्षेत्रों में, अपने मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। माता के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि यूपी से भी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए नेपाल से भी काफ़ी श्रद्धालु पहुँचते हैं। आजकल का सीजन पूरे उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ बाबा केदार के, बद्रीनाथ के, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन के लिए लोग जाते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पूर्णागिरि का मेला शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे भी लाखों की संख्या में पर डे अप्रॉक्सीमेट 30-40,000 लोग यहाँ पर आ रहे हैं। माता के दर्शन करने के बाद सभी भक्तजन, नेपाल में एक मंदिर है ब्रह्मदेव का मंदिर, इसमें माता के दर्शन के बाद निश्चित रूप से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शनों का पूर्ण फ़ायदा तभी मिलेगा जब यहाँ पर भी दर्शन किए जाएं। तो आज हम आपको दर्शन कराते हैं नेपाल के ब्रह्मदेव के मंदिर में। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में काली नदी से लगे हुए किनारे में नेपाल और भारत में आपस में रोटी बेटी के संबंध हैं और भारत और नेपाल का कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ये हम दिखा रहे हैं आपको नेपाल का एरिया, जहाँ पे एक लोकल मार्केट सजी हुई है मंदिर के आसपास और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और छोटा मोटा सामान यहाँ से खरीदते हैं, मंदिर का प्रसाद और अदर आइटम्स, बच्चों के खिलौने। नेपाल के इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे एक तपस्वी थे बाबा जी, जो माता के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए जो है यहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और एक लोगों का टूरिज़्म भी हो जाता है, नेपाल के यात्रा भी हो जाती है, फॉरेन कंट्री की यात्रा भी हो जाती है। तो बस हम मंदिर के आसपास पहुँच ही गए हैं। ये मंदिर से लगी हुई लोकल मार्केट है। लोग सबसे पहले दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद फिर यहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं। ये नेपाल का वो एरिया है जो टनकपुर से लगा हुआ है, जो ज़िले चंपावत में आता है। यहाँ पे मैदानी क्षेत्र होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी गर्मी का लेवल बहुत हाई है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। नेपाल में अधिकतर दुकानें इसी पैटर्न की होती हैं। बहुत बड़े साइज़ की, बहुत बड़े बड़े मॉल्स बहुत कम दिखाई देते हैं। बहुत छोटी मोटी शॉप्स और जिसमें लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं और एक बहुत कॉम्पैक्ट मार्केट। इस तरह की मार्केट नेपाल की एक बहुत स्पेशल विशेषता है। ये नेपाल की इस मार्केट में ब्रांडेड आइटम तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सिंपल और सस्ते सामान होने के कारण लोग यहाँ पे आते हैं और सामान खरीद के ले जाते हैं। एक बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि पूर्णागिरि का मंदिर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड के लोग यहाँ पे कम दर्शन के लिए आते हैं। उससे ज़्यादा लोग बाहर के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, जैसे यूपी के। सेम यही ब्रह्मदेव के मंदिर में भी है, जो माँ पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आते हैं, वही लोग यहाँ पर भी पहुँचते हैं। ये पहुँच गए हम मंदिर के प्रांगण में। बहुत ही खूबसूरत स्थल है, एक बहुत ही अद्भुत दर्शनीय स्थल है। इस एरिया के दर्शन करने से ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में ये कभी किसी की तपस्थली रही होगी। आज की डेट में भी यहाँ पे एक बहुत पीस महसूस होती है। अभी तक बाहर बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, बॉडी में भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुँचे तो एक अलग सी शीतलता यहाँ पे है, तो शरीर की गर्मी भी एकदम डाउन हो गई है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह मंदिर नेपाली आर्किटेक्चर का बना हुआ है। मंदिर का सौंदर्यीकरण बहुत ही ज़बरदस्त किया हुआ है। ये ब्रह्मदेव जी का प्राचीन मंदिर है। सबसे ज़्यादा मान्यता इसी की है, यहीं पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। नेपाल के मंदिर का आर्किटेक्चर भारत के मंदिर की तुलना में अलग है। जो मंदिर में पताकाएँ लगाई जाती हैं, ये भी एक अलग पैटर्न में लगाई हुई है। ये लोग दूर दूर से आए हैं, थकान लग गई है तो आराम कर रहे हैं। मंदिर में पहुंचते ही एक अलग टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, एकदम शांत वाला, पीसफुल वाला। इस मंदिर में भोले शंकर की पूजा की जाती है। यहाँ पे पंडित जी लोगों के द्वारा लोगों की पूजा पाठ की जा रही है। ब्रह्मदेव के इस मंदिर में जो तपस्वी बाबा रहते थे, उनको प्राचीन सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है।
यहीं पर बैठकर वो ध्यान लगाते थे। माता के भक्त और भोले के भक्त यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से बहुत आस्था के साथ आते हैं। हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए आदिकाल से ही इन मंदिरों का बहुत बड़ा रोल है। वास्तव में हमें भी फील हो रहा है इस मंदिर में आके, एक अलग फीलिंग आ रही है। ये देखिए, ये उस समय का ये नेपाल का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, एकदम दर्शनीय, अद्भुत। मंदिर के आसपास प्लांटेशन है और मंदिर के आसपास एक बड़ी धर्मशाला भी बनाई हुई है। इसमें दूर दूर से जो दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करने के बाद इसमें रेस्ट करते हैं, अपने साथ जो फूड पैकेट लाए रहते हैं उसको खाते भी हैं, आराम भी करते हैं। यहाँ पे गाड़ी से आने की ज़्यादा सुविधा नहीं है, या तो बाइक से लोग किराए में आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग पैदल ही यहाँ पर आते हैं। इससे थकान तो लगी जाती है, इसलिए यहाँ पे इतने लोग आराम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है, मंदिर का एक बहुत अच्छा एक अनुभव है। जय माता की। ये मैं माता की आपको साक्षात दर्शन करा रहा हूँ। इस जगह आके इंसान एकदम निशब्द हो जाता है, सब नहीं रह जाते हैं उसके पास। आप लोग भी आइए अपने पहाड़ में और दर्शन कीजिए माता के, और नेपाल में भी दर्शन कीजिए ब्रह्मदेव बाबा के।